हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिदीन खान और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम शुरू करेंगे बीएससी लेवल की केमिस्ट्री। और सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत करने वाले हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में शुरू करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्साइटमेंट के साथ हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बातें शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज होती है उसके अंदर हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे, जैसे कि स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। ये हमारे पास में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का एक निमोनिक होता है जो कि आप सुन लीजिए, शक्ति वक्रमन फेकोनी क्यूजन। एक बार वापस सुन लीजिए, शक्ति वक्रमन फेकोनी क्यूजन। शक्ति वक्रमन यानी कि शक्ति से हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम हो जाएगा शक्ति वक्रमन से, और फेकोनी क्यूजन से हमारे पास में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक हो जाएगा। इसको याद करने का अच्छा निमोनिक है। एक बार वापस सुन लीजिए, शक्ति वक्रमन फेकोनी क्यूजन। और देख लीजिए कि यहाँ पे जो स्कैंडियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। तो आप ऐसे जब निमोनिक याद करेंगे ना, शक्ति वक्रमन फेकोनी क्यूजन, तो आपको साथ साथ में इसका एटॉमिक नंबर भी याद करना पड़ेगा कि शक्ति से हमारे पास में क्या होता है, शक्ति यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, यानी स्कैंडियम का 21 होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शक्ति वक्रमन से हमारे पास में शक्ति का हमारे पास में 21 है, यानी कि हमारे पास में टाइटेनियम का 22 है। इस तरीके से आपको इसका एटॉमिक नंबर भी साथ साथ याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरीके से, है ना। तो ये सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हम किस में बात करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बात करते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट्स whose last electron enters the d subshell is are called d block element। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, डी सबशेल के अंदर भरा जाता है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर भरा जाता है। आपको पता होगा, एक होता है एस सबशेल, एक होता है पी सबशेल और एक होता है डी सबशेल। ठीक है, और एक होता है एफ सबशेल। तो हमारे पास में यहाँ पे मैंने कहा है कि ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाए, डी सबशेल के अंदर भरा जाए, उसको आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। आपको अगर कोई भी पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट सिंपल सा आपको उसको बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में भरा जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम जनरली क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं क्या? तो ऐसी बात नहीं है। सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर ही आते हैं। तो आप बात करते हैं कि कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट इन डी ब्लॉक। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक में तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स are those which have vacant space in the d subshell। यानी कि देखो, ट्रांजिशन मेटल्स वही हो सकते हैं जिसके डी सबशेल में खाली जगह होनी चाहिए। मैंने कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में भरा जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही जनरली ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते। तो इसका रीजन मैंने बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स वही होगा जिसके डी सबशेल के अंदर वैकेंट स्पेस होना चाहिए। देखिए हमारे पास में जिंक है। मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का लास्टवा एलिमेंट जिंक बताया था जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो ये जो जिंक है ना, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, और इसके लास्ट मतलब कि इसके मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, यानी कि इसका जो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसके अंदर वैकेंट स्पेस होगा ही नहीं, पूरा भरा होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। दैट्स व्हाई जो जिंक है हमारे पास में वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है।
बिकॉज इसके अंदर वैकेंट स्पेस नहीं है डी सबशेल के अंदर। उसी तरीके से कैडमियम हमारे पास में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आता है और मरकरी हमारे पास में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आता है, जिसको बाद में हम फर्दर डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो ये तीनों जो है ना आपको याद रखने एक्सेप्शंस है कि जो डी ब्लॉक में आते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों क्या आते हैं हमारे डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम कंसीडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फुल्ली फिल्ड डी सबशेल प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई हम नहीं करते। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि जिंक जो होता है उसमें हमारे पास में उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आज हम देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे ये आर्गन लिखा हुआ है, आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वैसे मैं आपको फुल्ली डिटेल में भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो इस तरीके से इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, जिसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। यानी इसका जो डी ब्लॉक है, जो डी सबसेल है, वो इसका फुल्ली फिल्ड है। देखो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फुल्ली भरे हुए हैं, एक भी जगह इसमें खाली नहीं है, वैकेंट स्पेस इसमें है ही नहीं। दैट्स व्हाई हम इसको बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। आपको याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल्स वही होंगे जिसके डी सबसेल में वैकेंट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को आपने याद किया था शक्ति वक्रमण, फेकोनिक फ्यूजन, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कैंडियम से। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, 21 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस के अंदर अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के थ्रू हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और मैंने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर एंटर करता है। तो इसमें भी डी सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया है। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यानी कि 21 है। आपको क्या करना है, 21 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने अफबाउ प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये हमारे पास में स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, एकदम करेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइटेनियम का कर सकते हैं। तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट हमारे पास में डी के अंदर 1 भरा था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सिमिलरली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे डी के अंदर भी एक ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में वेनेडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 था टाइटेनियम के अंदर, तो वेनेडियम के अंदर 3 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। अगर आपको अफबाउ प्रिंसिपल पता है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े फंडे अटकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो S4s वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके 3D के अंदर चला जाता है। अपन को पता होना चाहिए कि जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसके अंदर 3D5 यानी कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि मोर स्टेबल होता है, जो कि अफबाउ प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन हो सकता है या होता है। ठीक है, तो क्रोमियम इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो अपन को याद रखना है, क्रोमियम का सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अबव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। इसके अंदर 4s वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है 3D के अंदर चला जाता है और इसके अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मोर स्टेबल होता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करेंगे। तो मैग्नीज का अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5 हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है। तो आयरन का भी सिमिलरली हमारे पास में अबव प्रिंसिपल, यहाँ पे 3d5 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सिंपल सा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आयरन का। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास में सिमिलरली इस तरीके से हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d7 हमारे पास में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 28 होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो इसमें 7 भरे गए थे, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास में जो d ऑर्बिटल होगा या d सबशेल होगा उसके अंदर 8 हो जाएगा। सिंपल सा है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 एंड 3d8 हमारे पास में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। उसके बाद में हम देखते हैं कॉपर का। आपको याद रखना है कि जो क्रोमियम एंड कॉपर होते हैं वो होते हैं एक्सेप्शंस। इसके अंदर क्या होता है, अबाव प्रिंसिपल के विरुद्ध, अबाव प्रिंसिपल के मतलब परे जाकर के बातें होती है, वो अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं और एक्सेप्शन यहाँ पे होता है। वो क्रोमियम जो था उसमें हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगता है और जो कॉपर होता है उसमें फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कि हमारे पास में होना तो चाहिए था अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए था, लेकिन 9 जो है वो हमारे पास में हाफ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के काफी करीब है। तो यहाँ पे 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें 3d में चला जाता है और हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 3d10 हो जाता है और यहाँ पे फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जो कि मोर स्टेबल होता है। तो आपको याद रखना है कि जो कॉपर एंड क्रोमियम होते हैं वो होते हैं एक्सेप्शंस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। बाकी जो सीरीज आएगी उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, उसकी भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। आपको अभी याद रखना है कि क्रोमियम एंड कॉपर जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, उसके अंदर हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने पहले भी इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन के साथ में करके बताया था। इसका फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो इसमें अबाव का प्रिंसिपल लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जिंक जो है हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10 हमारे पास में होता है और इसके अंदर सारे जो मतलब लास्ट वाला जो d ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। दैट्स व्हाई इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उसको याद करने का तरीका होता है स्केटी वकरमन फेकोनी फ्यूजन। और मैंने कहा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स वे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास में वे होते हैं जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। मैंने बताया था कि जिंक कैडमियम और मरकरी जो होता है हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है वैकेंट डी सबशेल नहीं होता है। इसके अंदर जो डी सबशेल होता है आउटर मोस्ट वाला वो फुल्ली फिल्ड होता है। दैट्स व्हाई वो क्या नहीं होता हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। लेकिन जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं, इन तीनों को छोड़ करके। बाकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आपको अगर आपका वो प्रिंसिपल आता होगा तो आपको बिल्कुल भी कुछ दिक्कत नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस लेक्चर से रिलेटेड, अगर आपको आपका प्रिंसिपल नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बीएससी के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं और इससे भी काफी लंबी लेंथ की वीडियोस आएगी ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।